हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। डीएसए विद जावा की सीरीज में हम सीख रहे थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कोई भी नंबर कैसे पता किया जाएगा कि वो इवन है कि ऑड है। प्रोग्रामिंग की सहायता से हम देखने वाले हैं कि कौन सा नंबर जो है इवन है या ऑड है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्या लेंगे, यूजर से इनपुट ले लेंगे और फिर पता करेंगे वो नंबर इवन है या ऑड है। अगर वो नंबर इवन है तो हमें प्रिंट होना चाहिए इवन, अगर वो ऑड है तो हम प्रिंट कराएंगे वो ऑड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यूजर से इनपुट लेने के लिए हम एक पैकेज इंपोर्ट करते हैं, स्कैनर। तो हम लिखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, हमने यहाँ पर पैकेज इंपोर्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इस पैकेज का अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम न्यू कीवर्ड यूज करेंगे। तो स्कैनर एससी इक्वल टू, ये न्यू कीवर्ड हमने लगाया स्कैनर, और फिर इसके अंदर सिस्टम डॉट इन, मीन हम क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं। तो सिस्टम डॉट इन, ठीक है, हम यूजर से इनपुट ले लिए। अब हम क्या करें, क्योंकि जो हमारा इवन या ऑड होगा वो हमारे इंटीजर डाटा टाइप के वैल्यू होंगी, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू स्टोर कराएंगे और वही वैल्यू क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमको नेक्स्ट इंट का यूज करना होता है। तो हमने क्या, एक वेरिएबल ए नाम का बनाया जिसमें हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं नेक्स्ट इंट से। ठीक है, हमने यूजर से इनपुट लिया। अब हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि वो अगर नंबर हमारा, जो हमारा नंबर है इवन है, तो हमको क्या देना चाहिए, इवन देना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इफ अगर कोई नंबर हम लिखते हैं, जो हमारा नंबर है ए, वो अगर 2 से डिवाइड होकर, मीन्स अगर 2 से वो पूर्णतः डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर हमको 0 दे रहा है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी दो नंबर को डिवाइड करते हैं और उसका जो रिमाइंडर होता है वो 0 आता है, इसका मतलब ये है कि वो नंबर इवन होता है सिंपल मैथमेटिक्स में। सेम एज हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर सेम यही कि इफ जो ब्लॉक है उसके अंदर सेम यही कंडीशन यूज करेंगे और पता करेंगे कि अगर वो नंबर इवन है, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देता है, मतलब ये है कि वो नंबर इवन है, तो हम सीधे क्या प्रिंट कर देंगे, इवन। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये नंबर नहीं डिविजिबल होता है, तो मतलब ये है कि वो नंबर ऑड होगा, तो हम प्रिंट कर देते हैं ऑड। चलिए रन करके देखते हैं, जस्ट अ मिनट। देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा है, इफ के बाद क्या है, कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज किया है, राइट। आप देख रहे हो इफ के अंदर हमने कंडीशन लिखा और कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज किया, और सेम एज जो है इल्स के बाद हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज किया। एक्चुअली में होता क्या है, जब आप कोई एक सिंगल कोड लिख रहे हो, मीन्स कहने का मतलब ये है, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आप एक लाइन में कोड लिखे हो, तो एक लाइन कोड के लिए जो हमारा जावा कंपाइलर होता है, इफ कंडीशन के अंदर हमारा एक लाइन का कोड वो इफ के अंदर ही एग्जीक्यूट करता है। वो समझता है कि ये जो हमारी कंडीशन है वो एक लाइन के अंदर ये इफ का ही ब्लॉक है। अगर आपको एक या एक से ज़्यादा कंडीशन लिखनी पड़ती, मान लीजिए एक और आपको कुछ प्रिंट कराना पड़ता और वो आप चाहते हो कि इफ ब्लॉक के अंदर ही प्रिंट हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कर्ली ब्रेसेस का यूज करना होता है। ठीक है, पहले पहले के लिए आप मत यूज करें, मीन सिंगल लाइन के लिए आप नहीं यूज करोगे तब भी कोई एरर नहीं देगा, लेकिन दो या दो से अधिक लाइन के लिए जब भी आप यूज करेंगे इफ कंडीशन, तो आपको कर्ली ब्रेसेस देना अनिवार्य होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इंटर अ नंबर। मान लीजिए हम नंबर लिखते हैं 24, यह 24 हमारा इवन है, तो हमें क्या दे रहा है, इवन दे रहा है। एक ऑड नंबर लेते हैं और पता करते हैं क्या ऑड दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर हम लिखते हैं 31, ये हमारा क्या है, ऑड है, तो ऑड दे रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो इफ कंडीशन है हमने क्या बताया, अगर यहाँ पर आप ब्रेसेस यूज करते हो, राइट, अगर आप ब्रेसेस यूज करते हैं तो भी हमें एरर नहीं देगा। देखिए हमको एरर नहीं देगा, आप रन करके चेक कर सकते हैं। ये देखिए इंटर अ नंबर, मैं लिखता हूँ 45, ऑड दे रहा है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में हमने इफ इल्स कंडीशन का यूज करके ऑड या इवन नंबर फाइंड किया। अगली आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कैसे जो होगा इल्स इफ लेडर, मीन्स क्या है, किसी इफ के अंदर हम एक और इफ इल्स कंडीशन कैसे यूज कर सकते हैं।